अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। सो आज का दिन शुरू हो गया है और ये देखें जी स्क्विरल कहाँ जा रही है। मैंने यहाँ पे रोटियाँ डाली थी, सो स्क्विरल और इस तरह की सारी चीज़ें आ जाती है रोटियाँ खाने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे लोग बहुत कम डालते हैं। यहाँ पे यूजली जो है ना, पहले जिस घर में हम रहते थे उससे पहले जब मैं अपने भाई की तरफ रहती थी तो वहाँ पे तो कहते थे कि आपको फ़ाइन हो जाता है अगर आप बाहर डालते हैं। सो यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं, मैं डाल देती हूँ, इस तरह जो है ना जानवर आके खा लेते। सो बाहर का मौसम तो बहुत अमेजिंग लग रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स प्लेजेंट। कहते हैं कि ये वीक बहुत गर्मी होगी, इसलिए मेरे बच्चों के स्कूल से पहले ही रिमाइंडर आ चुका है कि जो है ना आप बच्चों को पी कैप्स पहना के भेजें, सनस्क्रीन लगा के भेजें, वाटर बॉटल्स उनकी डाल के भेजें बैग्स में। सो लेट्स सी आज का ये वीक कैसा जाता है, और पहले सबसे तो आज का दिन कैसा जाता है। लेट्स सी। ओके, सो अब मैं करती हूँ इस बेड को ठीक जल्दी से, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, तो मैं जल्दी से बस ये करके, आज मेरे हस्बैंड भी थोड़ी लेट हो गए थे बिकॉज़ वो कभी कभी ऐसे हो जाता है, आपकी आँखें नहीं खुलती। सो मेरी भी आँख नहीं खुली, और अलार्म हमने लगाए होते हैं, 2 दफ़ा लगाया होता है हमने अलार्म, लेकिन आज पता नहीं अलार्म भी लगा था तो वो भी सोए रहे, मैं भी सोई रही। और लेकिन शुक्र है मैंने जल्दी से फिर जो था ना उनका लंच क्विकली पैक करके, आज रोटी नहीं बनानी थी, चावल ही थे, सो फिर जल्दी से उनको पैक करके दिया। और अच्छा किया मैंने कल जो है ना ग्रेनोला बना लिया था। ग्रेनोला से ये होता है ना कि एक ब्रेकफास्ट आपका क्विक, जब कभी मुझे ऐसा होता है ना मेरे हस्बैंड लेट हो रहे हैं तो बस वो फिर बहुत अच्छा वो मेरे लिए हो जाता है। और मेरे कबाब रह गए आजकल, जो है ना मैं कबाब नहीं बना रही। कबाब से बहुत फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि फिर जल्दी जल्दी जो है ना एक क्विक बस मैं उनको कबाब डाल देती हूँ, साथ में ग्रेनोला दे देती हूँ, सो वो बहुत अच्छा हो जाता है सिस्टम ना। सो या बस अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ, उसे जल्दी से कर लूँ। बच्चों ने भी ना अलार्म लगाया हुआ था, बिकॉज़ उनको यही होता है कि हम ना आजकल लेट हो रहे हैं स्कूल से। तो मेरे बड़े बेटे ने जो है अलार्म लगाया हुआ था, एंड आई वाज सो सरप्राइज कि किसने लगाया। एंड देन आई आस्क्ड हिम एंड ही इज लाइक मैंने लगाया था। सो बस अभी उनका अलार्म जो है ना उनके कमरे तक पहुँचाया मैंने, और उनको कहा 1 बाय 1 उठ के आप लोग नहा लें, नमाज़ पढ़ लें फजर की, एंड लेट्स स्टार्ट द डे। ओके, सो मैं सोच रही पहले सबसे मैंने बच्चों के लिए जूस बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँ, क्योंकि गर्मी होगी। सो थोड़ी देर ठंडा रहेगा, फिर बच्चे स्कूल ले जाएंगे। सो ये अच्छा रहता है, ये जो जूस है ना ये सही रहता है। इंस्टेड आप बच्चों को रोज़ाना शॉप से आप जूस लेके दें, वो एक्सपेंसिव भी हो जाता है, और ये बहुत अच्छा है, ये चीप भी रहता है और काफ़ी दिन निकल जाता है इसके साथ। आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि बच्चों के लिए मैं आज क्या बनाऊँ। सो यहाँ पर मैं चिकन का कीमा, मैं सोची थी कि चिकन के कीमे के इनको पराठे बना देती हूँ, साथ में मैं इसकी जो ब्रेड्स हैं इसकी फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ स्कूल के लिए। आई वाज अ बिट कंफ्यूज, क्योंकि मैंने आज जो है ना इस दफ़ा वीकेंड पे मैंने इतनी कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी बच्चों के लिए। अदरवाइज़ मैं हर वीकेंड पे बच्चों के लिए तैयारी कर लेती हूँ, लाइक आलू बॉयल करके रख लेती हूँ, बटर बना लेती हूँ आलू का। उससे क्या होता है कि आलू के पराठे बना लेती हूँ, उसके साथ जो होता है अंडे बॉयल करके उनका सैंडविच बना के स्कूल के लिए दे देती हूँ। पर इस दफ़ा मैंने कुछ भी नहीं किया, और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बिजी थे, सो उनको भी टाइम नहीं मिला कि वो कुछ इस तरह की चीज़ें जाके ले आते। सो लेट्स जस्ट डू दिस टुडे। जब मैं सुबह आती हूँ, सो मेरी कोशिश होती है कि पहले इसको सर्फ लगा के फिर उसके बाद खुश कपड़े से इसको ना साफ़ करके फिर रोटी बनाऊँ इस पर। अभी मैं जब आई थी किचन में तो एक यहाँ पे घूम रहा था, उसको मारने की कोशिश की, भाग गया, वो पकड़ा नहीं गया। हम डालेंगे इसमें कीमा, चलो निकालो। कहाँ है?
मैं तो केक कौन सा साइज़ है? 11 to 12 है। सो इट डजंट फिट यू? तो मैं अभी 11 का होने लगा। आई नो, अभी आप 10 के होने लगे हो। या यू नॉट गोना बी 11। चलो कम ऑन वेट, लेट मी सी। बट दे टेल यू टू टेक आउट योर लंच बॉक्स फ्रॉम योर बैग। नो, वो बच्चों को अलाउड है। अगर क्या कहते हैं उनके बैग में कुछ होता नहीं तो अगर लंच बॉक्स ही होती तो फिर वो वहाँ रख सकते हैं अगर। अच्छा मैं सुबह के टाइम में 2 हाथों से काम कर रही है, एक है। सो इट्स लाइक आई एम अ रोबोट। ओके, सो हमारे पराठे आर डन। अब हम बनाने लगे हैं फ्रेंच टोस्ट। ओके, सो यहाँ फ्रेंच टोस्ट के लिए ना मैं कुछ आज स्पेशल कर रही हूँ, मैंने देखा था। तो उसमें ये है कि ब्राउन शुगर आप ले लें। उसमें मैंने फ्रेंच टोस्ट वैसे दूध और अंडा और वो डाल के ना चीनी उसको कर लिया था। अब ये फ्रेंच टोस्ट ये ब्राउन शुगर है, उसके अंदर मैं डालूँगी सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर को हम ये मिक्स करेंगे थोड़ा लाइक दिस, और फिर इसको हम कोटिंग करेंगे इसकी ब्रेड की। एंड देन वी विल बेक दिस। इसको हम ना बेक करेंगे। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। आहिस्ता बेटा, आहिस्ता नमाज पढ़ें। चलें जी, अब हम going to put this in the oven। फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छे बने थे, बस थोड़ा सा ये है कि उसको ओवर कुक ना करना, जो अगर आप में इस तरीके से बनाते हैं। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रेडी टू गो टू स्कूल। वो कह रहा था कि मुझे जो है ना वो अपर पहनना है, और मैं उससे यही लड़ाई कर रही थी कि आज इतने गर्मी है, स्कूल वालों ने कहा है कि पीई वाले बच्चे कपड़े पहन सकते हैं तो तुम मत पहनो। बट यहाँ पर बच्चों को इतनी आदत हो जाती है पहनने की ये जैकेट्स और ये अपर्स। जब इस तरह के मौसम आते हैं ना, उतरवाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरा बड़ा वाला तो ही इज़ लाइक ही डजंट इवन वांट टू वेयर द शर्ट, बट माय लिटिल वन ही वाज फाइटिंग फॉर द जंपर एंड ही वाज लाइक दे दो मुझे, बस मैंने पहन के जाना है। अब इतनी मुश्किल से इसको मनाया कि बेटा गर्मी लगी थी तो उतार देना। कम ऑन बाइकर्स, कम ऑन, मूव ऑन, यू गेटिंग लेट नाउ। ओके जी, मैंने बच्चों को ड्रॉप कर दिया है स्कूल। अब मैं जा रही हूँ घर। एंड टुडे इट्स गेटिंग हॉटर एंड हॉटर। रास्ते में मेरी 2 दोस्तें मिल गई थी, बस फिर उनसे गपशप की और आई एम लाइक मेरे सांसें से हुआ हुआ है, बिकॉज ये देखिए पीछे सूरज कितना तेज़ निकला हुआ है। ओह मैन, इट्स गेटिंग हॉट। आज तो डक्स भी नहीं आई, पता नहीं कहाँ रहेंगी, और पानी भी ऐसे स्टिल हुआ है। ऐसा ना मौसम ऐसे ड्राई लग रहा है आज। अदरवाइज़ ऐसे हवा चलती रहती ना हल्की फुल्की तो वो मौसम बड़ा प्लेजेंट सा लगता है, लेकिन आज लग रहा है कि खूब गर्मी होगी आज। ओके, सो गाइस मैं आ गई हूँ घर। अब मैं जल्दी से करती हूँ नाश्ता और सफाई। आज मैंने ये अपनी कबर्ड ठीक करनी है। इधर बहुत खचमच मचा हुआ है। हमारे पास चूँकि 2 कबर्ड्स हैं, तो एक कबर्ड में मैंने और मेरे हस्बैंड ने कपड़े रखे हुए हैं और एक कबर्ड में बच्चों ने रखे हुए हैं। सो आज कुछ इतना ख़ास गंद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी अपना बेड ठीक कर गए हैं, बस ये नीचे काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है। सो ये मैं अब जल्दी से करूँगी। और अब मैं जाती हूँ किचन में। किचन तो ऑलवेज इज़ रेडी फॉर मी। पांडेज एंड ऑल दीज थिंग्स आर ऑलवेज रेडी फॉर मी। सो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं ना खाती हूँ ग्रेनोला। सो उसके बाद फिर मैं खाऊंगी स्वीट पोटैटोज़, बॉयल एग और ब्रोकली। आई डोंट वांट टू ईट समथिंग लाइक हैवी टुडे बिकॉज आज थोड़ी सी गर्मी है, सो दिल ही नहीं कर रहा ऐसा कुछ खाने को। मुझे जो है ना वो पाकिस्तान में जब ज़्यादा गर्मी होती थी ना, ऐसे ही आप डिहाइड्रेट हो जाते हो और से आपकी बॉडी ऐसे फील होती है कि जैसे ना इतनी
इतनी लो हो गई है। आज जब मैं सुबह उठी हूँ ना तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ना बॉडी ऐसे डिहाइड्रेट हो रही है, मेरा मुंह बार बार ऐसे सूख रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं बार बार जो है ना पानी पीती ही जाऊँ बस। सो आज ना सीन इस तरह से, मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा ठंडा ठंडा बनाऊँ आज बच्चों के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी, ताकि जब वो काम से आए कुछ रिफ्रेशिंग सा जूस मैं सोचती हूँ कि क्या कर सकती हूँ। जब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती थी ना, वहाँ पे तो ये होता था कि नीचे शॉप्स होती थी तो बस क्विकली जाके चीज़ें, जैसे मैं बच्चों को ड्रॉप करती थी स्कूल तो मैं जाके जल्दी से चीज़ें लेके ला के और जल्दी जल्दी जो है ना मैं खाना बना लेती थी। या कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा लाइक करना होता था ना, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा बनानी होती थी तो वो मैं कर लेती थी। बट यहाँ पे जो है ना शॉप्स थोड़ी सी दूर है और मुझे जो है वो पैदल चल के काफ़ी दूर जाना पड़ता है, सो वो मैं नहीं करती। कभी कभी मैं जाती हूँ, आज मेरा था कि मैं जाऊँगी, मुझे कुछ काम थे, बट प्रॉब्लम ये है कि तबीयत ऐसे लग रहा है कि बस मेरा दिल कर रहा है मैं सारे काम छोड़ के और मैं सो जाऊँ बस। ये देखें, दिस इज़ अ कंप्लीट मील। अब हम करेंगे मज़े से नाश्ता, उसके बाद मैं जल्दी से करूँगी अपनी सफाई। और आज मैंने सोचना है कि आज मैं क्या बनाऊँ। मेरा काफ़ी दिनों से मेरा ना कड़ी पकौड़े खाने का इतना दिल कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि आज फिर मैं कड़ी पकौड़े बनाते। लेकिन कड़ी पकौड़े के लिए ये है कि यहाँ पे जो दही है ना, आपको दूसरा चाहिए, वो खट्टे वाला दही। ये जो ग्रीक योगर्ट होता है ना, ये थोड़ा थिक भी होता है, मैं कभी ट्राई नहीं किया इसे, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास यही है तो मैं इसी से ही देखती हूँ कि मैं फिर आज कड़ी पकौड़े बनाती हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ कड़ी पकौड़ा। उसके लिए मैं ये काटने लगी हूँ एक प्याज छोटा सा, फिर हम बनाएंगे उसकी लस्सी। सो आज चूँकि गर्मी है तो मैंने सोचा कि आज मैं ना कड़ी पकौड़े बना लेती हूँ, ज़रा नरम नरम से, ज़रा हल्के फुल्के से। काफ़ी दिनों से मेरा इतना दिल कर रहा था तो आज फाइनली मैं कड़ी पकौड़े बनाने लगी हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक आप एक प्याज को चॉप कर लें। आई रियली वांट दैट, वो जो नहीं होता, मैंने टीमों पे देखा काफ़ी लोगों ने लिया हुआ है, वो जो एक बॉक्स होता है और उसके ऊपर लाइक प्याज रखें और दबाएं और दैट्स इट, वो प्याज कट के आ जाता है। सो मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि आज ऑर्डर करती हूँ, आज ऑर्डर करती हूँ, बस पता नहीं टाइम ही नहीं निकल पा रहा। अब हम डालने लगे इसमें ऑयल। बिस्मिल्लाह। ओके, और हम डालेंगे अपनी प्याज। तब तक हमारी प्याज लाइट ब्राउन होती है, तब तक हम अपनी लस्सी तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ग्रीक योगर्ट। मेरे पास वो दूसरा वाला योगर्ट नहीं है, लेकिन मैं ग्रीक ही योगर्ट यूज़ कर रही हूँ, इससे भी अच्छी बन जाती है। तो ये मैं लूँगी 2 कप ग्रीक योगर्ट के, क्योंकि काफ़ी थिक होता है, तो 1 कप ठीक है। और ये जाएगा दूसरा कप। और जी बस, अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 5 कप पानी डालेंगे। ये 1 कप डाला, 2, और ये डाला 3, और ये 4, और ये हो गया 5। ये हो गई हमारी लस्सी। अब हमने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना, ताकि इसमें कोई भी किस्म का ना वो प्लम या क्या उसे कहते हैं, मरोड़ियाँ लड़ोड़ियाँ व्हाटएवर यू कॉल इट। ये एक आधी चाय की चम्मच मैंने इसमें डाली हल्दी, और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। पहले थोड़ी डालें, फिर एंड में हम चख लेंगे और फिर हम उसके अकॉर्डिंग डालेंगे। अच्छा, इसी तरह नमक का हिसाब है, आप 1/2 टीस्पून नमक डाल लें।
तकरीबन 1 टीस्पून डाल के फिर एंड में हम उसको टेस्ट कर लेंगे बस। अब मैं करूँगी इसको ग्राइंड अच्छी तरह से, तब तक हमारा प्याज लाइट ब्राउन होता है। अच्छा जी, बेसन डालना तो मैं भूल गई। हाँ, तो 4-5 चम्मच हम डालेंगे बेसन के, 1 2 और ये जाएगा 3 और ये जाएगा 4, बस इतना काफ़ी है। 4 चम्मच हमने डाल लिए बेसन के, 2 कप हमने डाले दही के और हमने तकरीबन 5 से 6 कप डाले हमने पानी के। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से ग्राइंड, नमक, हल्दी, लाल मिर्च डाल के। ये देखिए हमारे प्याज हो गए ब्राउन, लाइट ब्राउन से। अब हम डालेंगे इसमें अपनी लस्सी, बिस्मिल्लाह। बस अब जब हम इसको उबाला आएगा लस्सी को, तो फिर हम इसको हल्की आंच करके तकरीबन 45 मिनट इसको हम पकाएंगे हल्की आंच पे। तब तक हम अपने बर्तन धो लेते हैं। ओके, सो गर्मी की शिद्दत इंतहा की हो रही है बाहर। मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ लेने जाऊंगी, कोई गिफ्ट, बिकॉज उनकी तबीयत नहीं ठीक, तो उनको थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए। लेकिन अब मैं देखती हूँ मैं जाती हूँ नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है बाहर, पसीने आ रहे हैं घर में। अच्छा तो गाइस, मैंने ना सारे सफाई कर ली है। मैं ही सिर्फ मैट मैंने धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डालनी है, और मैंने जल्दी से ना, जब तक मेरी कड़ी हो रही थी तब तक मैंने सफाई सारी कर ली, वॉशरूम भी धो लिया। तो हमारे बर्तन भी धुल गए थे, चुटकी बजा के हमारे सफाइयाँ भी होगी। अच्छा तो अब देखिए हमारी कड़ी ऑलमोस्ट, देखे ना कितनी अच्छी वो पक चुकी है। उफ, अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त। हल्की आंच पे मैंने इसको रखा था और कड़ी हमारी बिल्कुल पक चुकी है। अब हम करेंगे पकोड़ों की तैयारी। सो लेट्स गो। ओके, सो वो कड़ी जो ऑलमोस्ट डन है। अब मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े। सो पकोड़ों के लिए मैं जो है ना वो आलू नहीं डालती, मैं डालूँगी सिर्फ प्याज। और इसको आपने जो है ना बिल्कुल बारीक सा कट करना है, इस तरह लंबा लंबा जो है ना इसको आपने कट करना है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने पकोड़ों में प्याज ही डालेंगे। बस आलू का ये होता है ना कि वो आलू फिर गलते नहीं हैं और वो पकोड़े भी फिर नरम नहीं बनते। सो आज मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें प्याज ही डालूँगी। अच्छा, ये देखिए बारीक से मैंने काट लिया। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और इसको हम बस 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे। अच्छा, तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब मैं डालूँगी इसमें 1 कप बेसन और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और जाएगा इसमें कोरिएंडर पाउडर। क्रश कोरिएंडर ले लें या ऐसे ले लें जैसे आपका, 1/2 टीस्पून 1 टीस्पून डाल लें, बस दैट्स इट। और हाँ, हमने नमक पहले डाले। बस इसको मैं ना 1-1 टेबल स्पून पानी डाल के ना इसको मिक्स करती रहूँगी। ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि अगर ये इसका बैटर पतला हो गया, और मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ ताकि ये गर्म हो जाए ऑयल। अच्छा, आपने पानी ज़्यादा नहीं डालना एकदम, क्योंकि अगर ये ज़्यादा आपका हो गया ना पतला बैटर, तो फिर वो बेसन जो है वो उसके ऊपर लगेगा नहीं, प्याज के ऊपर ना। सो इसलिए हम लोग इसको मिक्स करते जाएंगे। 1 टेबल स्पून इसको डाल के हम मिक्स करते जाएंगे। ओके, सो हमारा यहाँ पर ये हो चुका है। ये देखिए हमने बैटर इसको इतना रखना है, ज़्यादा हमने पतला नहीं रखना। और अब हम इसके बिल्कुल छोटे छोटे से हम इसके पकोड़े बनाएंगे, बिल्कुल छोटे से। और आपके जो ये है ना पकोड़े वाला ऑयल, वो मीडियम लाइक होनी चाहिए उसकी ना टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा तेज़ में डालेंगे तो आपके पकोड़े हार्ड हो जाएंगे और ब्राउन हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। सो बिल्कुल छोटे छोटे पकोड़े बनाएं और इसको जो है ना जैसे ही लाइट ब्राउन होगा हम इसको बाहर निकाल देंगे। ये देखिए ना, ये देखिए हमारे पकोड़े ऑलमोस्ट ये देखिए लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इसको हम चेंज करते जाएंगे। अब ये होगा कि हमने आलू नहीं ना डाले, तो इससे ये होगा कि हार्ड नहीं होंगे। और इन पकौड़ों को सॉफ्ट करने का ट्रिक ये है कि अब मैं इसको जो है वार्म वाटर में
इसको 2-3 मिनट तक रखूँगी और फिर जब मैं कड़ी में डालूँगी तो ये बिल्कुल जो है ना इसका टेक्सचर सॉफ्ट होगा। ओके, सो मैंने इसको ना वार्म वाटर में रख दिया 2-3 मिनट के लिए पकौड़ों को। अब इसको हम थोड़ी देर इसमें रखेंगे। अच्छा, फिर इसको हम जो है ना स्क्वीज़ करके अच्छी तरह से इसको हम अपनी कड़ी में केयरफुली डालेंगे तब। ओके, अब मैंने 2-3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर से जो पानी था इसको स्क्वीज़ करके आराम से मैं इन पकौड़ों को अपनी कड़ी में डालती जाऊंगी, बिल्कुल केयरफुली कि पकौड़ा आपका टूटना नहीं चाहिए। ये देखिए कड़ी में कितने अच्छे लग रहे हैं पकोड़े। अच्छा, अब हम इसको जो है ना 15 से 20 मिनट इसको इसी कड़ी में पकने देंगे ताकि जो थोड़ी बहुत अगर कसर रह गई है पकोड़ों में तो वो इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे और कड़ी का जो टेक्सचर है वो सारा पकोड़ों के अंदर रस बस जाएगा। सो हम 15 to 20 मिनट हम वेट करेंगे, हल्की आंच पे इसको हम पकने देंगे। उसके बाद फिर हम तड़की की तैयारी करेंगे। ओके, सो वो पकोड़े मैंने रख दिए थे अंदर और वो 15 मिनट 20 मिनट तक वो उसमें रहेंगे। मैं यहाँ पर अलहदा से पकोड़े बना ली हूँ जो कि मैं साइड पे रखूँगी। सो उसके लिए मैंने प्याज काटा था एक इसी तरह बारीक बारीक लंबा स्टाइल में और एक पकोड़ा काटा था लंबे स्टाइल में। उसके अंदर नमक डाला था 1 टीस्पून और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाली और 1 टीस्पून मैंने डाली है इसमें कोरिएंडर पाउडर। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा दही, तकरीबन 1 चम्मच। और इससे क्या होता है कि आपके पकोड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं। सो वो तो मैंने कड़ी के लिए बनाए थे, ये मैं साइड पे रखूँगी क्योंकि बच्चे जो है ना वो खुश होते हैं लाइक पकोड़े इस तरह आलू वाले खा के ना। और अब मैं इसमें बस इसको 2-3 मिनट इस तरह छोड़ दूँगी। फिर इसमें 1 कप ऑफ बेसन डालूँगी। फिर उसी तरह उसी मेथड से जैसे मैंने 1 टेबल स्पून डाल के इसको मैंने बैटर इसका बनाया था, फिर मैं इसको मीडियम आंच पे इसको मैं पका लूँगी। ओके, अब हम करने लगे तैयार तड़का। तड़के के लिए आपको चाहिए 2-3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। सरसों का हो सकता है या घी हो सकता है, बटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें हम डालेंगे 2 से 3 जवे लहसुन के और इसमें जाएगा हमारा ज़ीरा 1 टीस्पून। मैंने अंदाजे से डाली हूँ, आप डाल लीजिए, ठीक है। और इसमें जाएगा या लाल मिर्च डालेगी तकरीबन आधी टीस्पून मैं डालूँगी एंड में। अभी थोड़ा सा लहसुन को होने दूँगी फिर मैं वो डालूँगी। और इसमें मैं डालूँगी 1 तेज़पात। अगर आपके पास वो मोटी मोटी वो लाल मिर्च होती है ना तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। खैर यूके में तो बहुत महंगी है वो मोटी लाल मिर्चें। जब कभी वो जाती हो ना वो ऐसे एशियन शॉप में तो मैं देखती हूँ इतनी मिर्चें वो लाल मिर्चें मोटी वाली इतनी महंगी होती हैं। सो मैंने कहा चलो उसके बगैर भी काम चल जाता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, बस ये हो जाता है। फिर एंड में मैं हल्का सा आधी टीस्पून जो है वो डालूँगी लाल मिर्च। बस इसका तड़का फिर हम कड़ी में डालेंगे इंशाल्लाह। चलो जी, हमारी मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा इज़ रेडी। अगर आपको लगे कभी कि आपकी कड़ी में जो है ना वो थोड़ा सा लाइक खटास कम है तो आप इस तरह से थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें। इससे क्या होगा कि आपकी कड़ी में थोड़ा सा खट्टे खट्टा वो टेस्ट होगा। बिकॉज बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे जो दही होते हैं वो इतने खट्टे नहीं होते, स्पेशली यहाँ पर जो ग्रीक योगर्ट वगैरह इतने खट्टे नहीं होते। सो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपकी कड़ी बिल्कुल अमेजिंग बनेगी जैसे मेरी बनी है गाइस। ये देखिए इतनी मज़ेदार, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं हो गई हूँ एक्सट्रीमली टायर्ड और अब मैं लूँगी ब्रेक क्योंकि मेरी टांगें कह रही हैं बस कर दो, बैठ जाओ। आई एम वेरी वेरी टायर्ड। बस हम जस्ट गोना टेक अ शावर नाउ, वेयर माई गुड क्लोथ्स एंड रेस्ट, क्योंकि उसके बाद मैंने जाना है भाग के बच्चों को लेने और फिर मैंने रोटियाँ शोटियाँ बना के फिर हम इस कड़ी को इंजॉय करेंगे। ओके, सो मैं सारे काम छोड़ के यहाँ पर आ गई हूँ अपनी कड़ी को खाने के लिए। जब फ्रेश बनती है ना कड़ी उसका मज़ा ही कुछ और होता है। कैन टेल यू इस टाइम कि मुझे क्या मज़ेदार फीलिंग। साथ में जो पकोड़े हैं ना ओए होए होए होए, आई एम इन लव विद इट। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। ओके जी, मैं जा रही हूँ स्कूल बच्चों को लेने के लिए। आज बहुत गर्मी है लेकिन अल्लाह का शुक्र है थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, उससे ये कि थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है। लेकिन सूरज बहुत तेज़ है
गर्मी इंतहा की, क्योंकि कि गर्मी भी ना अजीब है। 2 दिन धूप निकलती है और तीसरे दिन टेस्को के फ्रीज़र्स भी कहते हैं कि भाई हमसे भी नहीं हो रहा। मेरे हस्बैंड जब लेकर आए तो वो कह रहे थे, मुझे बता रहे थे कि जो है ना टेस्को के जो फ्रीज़र्स हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। जो थोड़ी बहुत चीज़ें मिली हैं वो जो है ना वो स्टोर कर लो, तो आगे पता नहीं कि अब क्या होता है। बच्चों ने बहुत प्यार से रिक्वेस्ट की थी कि आज आइसक्रीम लेकर आएंगे, लेकिन वो कह रहे थे कि जब मैं टेस्को पहुंचा तो फ्रीज़र ने भी कहा कि आज मेरी भी तबीयत ठीक नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। निकाबी यूके साइनिंग ऑफ।